2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत बीजेपी के लिए बहुत अच्छी साबित नहीं हुई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल जो पहला चरण हुआ है मतदान का, 7 चरणों में से पहला चरण, 7 फेजेस में से पहला फेज जो मतदान का हुआ है, जो पोलिंग का हुआ है, वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छे ट्रेंड्स लाता हुआ नहीं दिख रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वोट प्रतिशत है, वोटिंग परसेंटेज जो है, सेफोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो इलेक्शंस को समझते हैं, जो पोलस्टर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पंडित्स होते हैं, उनके हिसाब से ये डिक्लाइन जो है वोट शेयर, वोटिंग में, वोट परसेंटेज में, ये बीजेपी के लिए एक तरह से अलार्म है। बीजेपी के लिए रेड फ्लैग्स हैं इसके अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी समझती है कि ये जो उत्साह की कमी आई है और जो कमिटेड वोटर है बीजेपी का, वो कांग्रेस को या विपक्षी दलों को वोट देने के बजाय घर से नहीं निकला है। और ये एक तरह से बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। देखिए, दैनिक भास्कर ने लिखा है कि पहले फेज में, हवा का रुख, पहले फेज में एनडीए यानी बीजेपी जो अलायंस है बीजेपी का, एनडीए जीत सकता है 40-45 सीटें। 102 सीटों में से 99 पर पहुंचा भास्कर। इंडिया ब्लॉक को 42 से 47 सीटें। इंडिया ब्लॉक का पलड़ा जो है, इंडिया अलायंस कांग्रेस का जो गठबंधन है, उसका भारी दिखा है पहले फेज में। ये भास्कर की रिपोर्ट है। हम थोड़ा सा डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आखिर तक ये वीडियो देखिएगा, कैसे एक सर्वे लीक हुआ, उसके साथ साथ किन किन सीट्स पे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न यूपी में जो वोट परसेंटेज गिरा है, मध्य प्रदेश के ट्राइबल बेल्ट्स में, ट्राइबल सीट्स में जो वोट परसेंटेज गिरा है, जहां बीजेपी ने पिछली बार क्लीन स्वीप करी थी, वो बीजेपी के लिए क्यों घातक है इस बार, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहली चीज़ कि मनी कंट्रोल ने लिखा, अखबारों ने लिखा कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश सीज डिक्लाइन इन वोटर टर्नआउट, एब्सेंस ऑफ इमोटिव इश्यूज और समर हीट टू ब्लेम। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। मुरादाबाद को छोड़ दें तो लगभग ज़्यादातर सीट्स बीजेपी के पास यहाँ पर रही हैं। रामपुर, मुरादाबाद, एसटी हसन मुरादाबाद जीते थे। रामपुर, जहाँ तक मुझे याद है, आजम खान साहब जीते थे। बाकी सारी सीटें बीजेपी के पास लगभग आई थी। अब इसमें ये वोट परसेंटेज का गिरना और 7.3% का डिक्लाइन आना, यहाँ पर लोगों का कहना है जो उत्साह में आके पिछली बार बीजेपी के लिए वोट भ्रमित करके, जनता को भ्रमित करके बीजेपी ने लोगों को बाहर निकाला था, और वेव थी, और किसी भी हाल में सेकंड टर्म बहाना था बीजेपी के पास कि एक टर्म काफ़ी नहीं था, सेकंड टर्म दीजिए, हम बदल देंगे पूरे के पूरे जितने भी हालात हैं और सब कुछ चेंज हो जाएगा और हम बहुत ही अच्छा आपको लीडरशिप देंगे। बीजेपी फेल हो गई। इंडिया अलायंस के सामने खड़े होने से मुकाबला और चुनौतीपूर्ण हो गया, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, इन राज्यों में। राजस्थान तो अलार्मिंग है बीजेपी के लिए। 25 में से 8 से 9 सीट्स बीजेपी की बहुत मुश्किल हो गई हैं वहाँ पर, जो क्लीन स्वीप किया था। हम वापस आते हैं किसके ऊपर, पोल परसेंटेज पे। तो ये जो डिक्लाइन है, ये कहीं ना कहीं पोल पंडित्स कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। क्यों साबित होगा, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। लक्षद्वीप चलते हैं। लक्षद्वीप के बारे में लिखा है अखबार ने कि लक्षद्वीप रिकॉर्ड्स मार्जिनल फॉल इन वोटर टर्नआउट कंपेयर टू 2019 लोकसभा इलेक्शंस। जो लोकसभा का इलेक्शन तब हुआ था 2019 में, वो इस बार 85.21% था। इस बार घट के वो 83% पे आया है। वहाँ भी डिक्लाइन है, जबकि वहाँ बीजेपी का बहुत अच्छा वोट शेयर नहीं है। देख लीजिए, जहाँ बीजेपी का अच्छा वोट शेयर नहीं है, वहाँ माइनर, जो बीजेपी का माइनर वोट शेयर है, वही माइनस हुआ है। बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर बाहर नहीं निकला है। उत्तराखंड, बीजेपी की सरकार है, अखबार ने लिखा है कि उत्तराखंड रिकॉर्ड्स लो वोटर टर्नआउट ऑफ 53% इन फेज 1 ऑफ लोकसभा पोल्स। जिस जगह पे 58% पोल हुआ था, पिछली बार पोलिंग हुई थी, टर्नआउट था 58%, वोट परसेंटेज, पोलिंग परसेंटेज से गिर के 5.5%, 5.5% की कमी आई है, डिक्लाइन आया है। और इस बार सिर्फ 53 यानी 53% ही वोटिंग हुई है। ये अलार्मिंग इसलिए है कि लोगों का कहना है कि बीजेपी जहाँ जहाँ बहुत मजबूत है, वहाँ पर कम वोटिंग का होना, जहाँ बीजेपी का माइनर मार्जिन है, वहाँ पर उतने ही मार्जिन का कम हो जाना। ये जो बीजेपी का वोटर है, जो ट्रेडिशनल, देखिए 7% वोटर यूजुअली सेफोलॉजिस्ट के हिसाब से फ्लोटिंग वोटर होता है। हर पार्टी का, जो बड़ी पार्टीज हैं, कांग्रेस, बीजेपी, इनका सेम वोट शेयर है।
जो ट्रेडिशनल वोटर है, जो कांग्रेस को पीढ़ियों से वोट देता आया या बीजेपी को पीढ़ियों से वोट देता आया, एक्स्ट्रा 7% का जो स्विंग होता है, जिस पार्टी ने कामयाबी हासिल की होती है उसको हासिल करने में, उसको सरकार बनाने के रास्ते आसान हो जाते हैं। वो 7% तो आप भूल जाइए। ट्रेडिशनल वोटर जो है वो बीजेपी का नहीं निकला है, और इसीलिए क्योंकि उसको किसी और को वोट देना नहीं है तो उसका उत्साह कम रहा है। और 7% अगर ये ट्रेडिशनल वोटर कम हो रहा है वोट करने जाने से, तो वो 7% का स्विंग किस तरफ जाएगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ट्राइबल बेल्ट्स में चलिए, दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव लिखा है, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 8% वोटिंग घटी। बीजेपी के लिए सबसे मजबूत राज्य बीजेपी के हिसाब से बीजेपी के नेताओं की तरफ से बोला जा रहा था। ज़्यादातर सीट्स ट्राइबल जो डोमिनेट सीट्स हैं वो थी। इसमें 6 सीट्स पर चुनाव हुआ। पिछले 2 चुनाव में बड़ी वोटिंग से बीजेपी को फ़ायदा, घटने से छिंदवाड़ा, सीधी, मंडला पर सस्पेंस। मैं आपको आकलन करके दिखाता हूं 2019 में इन 6 सीट्स पे क्या वोटिंग हुई थी, जिसका फ़ायदा बीजेपी को वोट शेयर बढ़ने में मिला था। इस बार अगर कम हुई है तो ये किसका नुकसान है आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इन 6 सीट्स के ऊपर जो पिछली बार वोटिंग हुई थी वो और इस बार जो अंतर आया बता देता हूँ आपको। हर बार बढ़ी थी, इस बार घटी है। छिंदवाड़ा में 79.05 ऑलमोस्ट 89% वोटिंग 2014 में हुई थी, और 2019 में ये बढ़ के 82.39 हो गई थी, 82.5 82.39, और अभी 2024 में ये 3% घटी है और 79.59% हो गई है। जबलपुर में 58.58% वोटिंग हुई 2014 में, इस बार 60.52% हुई है, जबकि पिछली बार यही वोटिंग 69.43 लगभग 70% थी। 9% का डिक्लाइन आया है। मंडला ट्राइबल सीट है, इसमें -5.5% का आया है। सीधी में 14.31 14.31 14.5% का डिक्लाइन है सीधी में, जो बीजेपी जीती थी पिछली बार और ट्रेडिशनली जीत रही है। ऐसे करके शहडोल एक ट्राइबल ओरिएंटेड ट्राइबल डोमिनेटेड सीट है, इसमें 11% का डिक्लाइन है। इस सबसे साफ समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो जो सर्वे लीक हुआ था वो एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, जिसको प्रदीप गुप्ता जी ने डिलीट करा दिया था ट्वीट पे, लेकिन फिर आज सबके पास है। इस सर्वे के हिसाब से, एक्सेस माई इंडिया के लीक सर्वे के हिसाब से, इंडिया अलायंस 43% के आसपास प्रोजेक्टेड है और एनडीए 44%। नेक टू नेक मुकाबला है। बीजेपी को अगर सीटें मिलती दिख रही हैं 208 के आसपास, तो जो इंडिया अलायंस की सीट्स हैं वो भी इसी के आसपास जो है 200 माफ़ कीजिएगा, इंडिया को अगर 243 के आसपास सीट्स मिल रही हैं तो इंडिया अलायंस को 242 के आसपास सीट्स मिल रही हैं। मुकाबला इतना कड़ा है कि कहीं ना कहीं मुश्किलों में बीजेपी आती दिख रही है। नितिन गडकरी जी जैसे नेता जो शुरू में कह रहे थे कि उन्हें तो प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ा के उन्हें मतदान के दिन तक प्रचार करना मजबूरी बन गया उनका। तो आप सोच सकते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या हाल फर्स्ट फेज़ में हुआ है तो बाकी 6 फेजेस में क्या होगा। ये दीवार पे इबारत जो लिखी है साफ दिखाई दे रही है, पर गोदी मीडिया का गठबंधन जो है बड़ा मजबूत है, इसलिए कुछ हो नहीं रहा है माहौल बीजेपी का। लेकिन बीजेपी के खिलाफ जो अंडर करंट है, जो ज़मीन के ऊपर माहौल है, वो बहुत ही ज़्यादा विरोध से भरा हुआ है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, जितना आगे तक भेज सकते हैं दोस्तों से कहिएगा कि आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत।